सुप्रभात बच्चों। हिंदी वसंत में आज हम पाठ 15 करेंगे नौकर, जिसकी लेखिका हैं अनु बंदोपाध्याय। इनका जन्म सन 1917 ईस्वी में हुआ था। ये गांधी जी की साथी रही हैं। इन्होंने समाज सेवा तथा स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। वे कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन का काम किया करती थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कस्तूरबा ट्रस्ट में भी काम किया। इन्होंने बहुरूप गांधी नामक पुस्तक में गांधी जी की दिनचर्या तथा उनके कार्यों का रोचक वर्णन किया है। लेखिका लिखती हैं कि गांधी जी की अपने कार्यों को करने में विशेष रुचि थी और उनको अपने कार्य करने से बहुत ही प्रसन्नता मिलती थी। लेखिका का मानना है कि गांधी जी राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता थे। उनके प्रत्येक प्रसंग हमें शिक्षा देते हैं। इनका देहांत सन 2006 ईस्वी में हुआ। तो इस निबंध में लेखिका कहती हैं कि गांधी जी जो हैं वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। हालांकि वो वकालत करते थे, हजारों रुपए कमाते थे, परंतु फिर भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके जो लड़के थे वो भी उनकी सहायता किया करते थे। और इस प्रकार जो घर में रोटी बनाने के लिए आटा होता था उसको वे खुद पीस लेते थे। साबरमती के आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम किया था। और जब कभी चक्की खराब हो जाया करती तो गांधी जी इसको ठीक करने में घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने उनको कहा कि आटा कम पड़ गया है, तो आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए और गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वे जोर देते थे। इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर, बीनना अर्थ होता है कि उसको साफ करना, अनाज को साफ करना। तो लोग जब गांधी जी को अनाज साफ करते देखते तो उनको बहुत ही आश्चर्य होता कि इतनी बड़ी एक जो महान व्यक्तित्व है और वो इतना छोटा कार्य कर रहे हैं। परंतु गांधी जी को किसी के सामने भी कार्य करने में कोई शर्म नहीं आती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कुछ छात्र मिलने के लिए आते हैं। छात्रों को अपने अंग्रेजी के ज्ञान का बड़ा गर्व था, तो वो गांधी जी से बातचीत करते हैं और अंत में गांधी जी से कहते हैं कि बाबू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। तो जो छात्र थे वो सोच रहे थे कि गांधी जी उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात जान ली और बोले, अगर आपके पास समय है तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए कि थाली में जो गेहूं है इसको आप साफ कर दीजिए। तो जो छात्र थे वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो उनके पास कोई चारा नहीं था और उनको गेहूं साफ करना पड़ा। और फिर वो गांधी जी से विदा लेकर चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में भी मदद की। गांधी जी जो थे वो सवेरे की प्रार्थना के बाद रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। अगर वो रसोई घर में कहीं पर भी थोड़ी सी गंदगी या कहीं पर मकड़ी का जाला देखते तो अपने साथियों के ऊपर वो बहुत ही गुस्सा होते थे। उनको सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए ही आलू काट
गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिसके छिलके पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये केले जो हैं ये खराब नहीं हैं, ये जल्दी ही पच जाते हैं और तुम्हें ख़ास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा जो है वो कमज़ोर है। गांधी जी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। गांधी जी आश्रमवासियों को अक्सर अपने आप ही भोजन परोसा करते थे और इस प्रकार जो आश्रमवासी थे वो बेस्वाद और उबली हुई चीज़ों के बारे में भी कुछ नहीं कह पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की जेल में भी वो सैकड़ों कैदियों को भोजन परोसने का काम कर चुके थे। उन्होंने आश्रम में एक नियम बना रखा था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करेंगे। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहाँ आई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हों तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी की तरह चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक मेहमान को नहीं पता था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना है, तो इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि बिस्तर कहाँ रखना है। तो जब वो लौटकर आ रहा था तो वो क्या देखता है कि जो गांधी जी हैं वो खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखे चले आ रहे हैं। आश्रम के लिए जो कुआं था उससे पानी खींचकर निकालने का काम भी वो रोज किया करते थे। एक दिन जब गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा रहे थे तो उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। तो गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई और उनके मन में कुछ ठेस लगी। उन्होंने बच्चों का नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। तो इस प्रकार से कार्यकर्ताओं को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। शरीर में जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। हर प्रकार का काम करने की उनमें अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। गांधी जी मीलों पैदल चल सकते थे। जब वो दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय बोर्डी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे।
तो जब एक सुबह काम खत्म करने के बाद वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियाँ लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। तो एक साथी पूछता है कि आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थक हार कर वापस आओगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था, इसलिए मैंने ये तैयार कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनके काम में शामिल हो जाता है और तश्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने, छोटे मोटे अन्य काम करने में उनकी मदद करने लगता है। तो जब बाद में छात्रों का नेता वहाँ पर आता है और वो गांधी जी को देखता है तो वो कहता है कि उस शाम को भोज में जो निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि हैं, ये वही गांधी जी हैं। तो गांधी जी जो थे वो दूसरों से काम लेने में भी बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से जब गांधी जी अपने डेरे पर लौट रहे थे तो सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श साफ किया करते थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से झाड़ू ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नोआखली पदयात्रा के समय गांधी जी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी और इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी जी को बच्चों से भी बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 महीने बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल करने के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल करते थे और उन्हें खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ना नहीं चाहता था। बच्चा बहुत छोटा था। वो उसको दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी परंतु बच्चा छोड़ नहीं रहा था। बच्चा उन्हें बहुत परेशान करता था। रात रात भर रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। तो इस प्रकार गांधी जी ने बच्चे की जो आदत थी माँ का दूध पीने की वो आसानी से छुड़वा दी। गांधी जी जो थे वो अपने से बड़ों का बहुत आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर स्त्री की प्रेस की। वह
उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी जी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर नहीं है। और यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में पूरा कर डाला। तो जब कभी भी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती, तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए, कि नौकरों से हमें नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने भाई के समान हमें मानना चाहिए। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दूहता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखानों की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज की घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो गांधी जी जो थे वो किसी भी काम को करने में शर्म महसूस नहीं करते थे और न ही वो ये समझते थे कि कोई काम छोटा है। वो किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए तत्पर रहते थे और अपने लिए दूसरों से कोई भी कार्य करवाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। धन्यवाद।